हेलो दोस्तों, इस वीडियो में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए। दोस्तों आपके किस चैनल में स्वागत है। चैनल दोस्तों चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों। तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया दोस्तों। एक उम्मीदवार को कितने 60% मत मिले दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। तो दूसरे उम्मीदवार को 40% मत मिले होंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। जब एक उम्मीदवार को 60% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे दोस्तों, 40%। तो 60 में से दोस्तों 40 घटा देंगे तो कितने बचे दोस्तों, 20%। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले दोस्तों, 40%। तो 60% वाला उम्मीदवार 40% वाले उम्मीदवार से कितने पर जीत गए दोस्तों, 20% मतों से जीत गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। क्योंकि दोस्तों इसको 60% वाले मत उम्मीदवार को 20% ज़्यादा मत मिले दोस्तों, इसलिए वो जीत गया। मतलब 20% मतों से जीत गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। तो 20% मतों से वो जीत गया और 20% मत किसके बराबर दिया है दोस्तों, 1600 के बराबर दिया है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। क्योंकि 60% वाला दोस्तों उम्मीदवार कितने मतों से जीता है दोस्तों, 20% मतों से जीता है दोस्तों। और 20% मतों से जीता है और क्वेश्चन में जीतने वाले मतों की संख्या कितनी दी है दोस्तों, 1600। तो तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों 1600/20 हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। तो दो एक शून्य से शून्य काटे देंगे दोस्तों और दो एकम दो, दो अट्ठे हो जाएंगे दोस्तों 16 और दो शून्य शून्य। मतलब 1% मतों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 80 आ गई दोस्तों। तो हमें 100% मतों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। कितने की ज्ञात करनी है दोस्तों, 100%। तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों। तो 1% जब कितना आ गया दोस्तों, 80। तो 100% बराबर क्या हो जाए दोस्तों, 80 × 100। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। क्योंकि 1% मतों की संख्या कितनी दी है दोस्तों, 80 दी है। तो 1% मतों की संख्या 80 दी है तो 100% मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 × 100। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब इनका हम गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 100% मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100% मतों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80 का 100 में गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो 8000 आ जाएंगे दोस्तों। तो 8000 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8000 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8000 कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, डाले गए कुल मतों की संख्या 8000 हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों वाला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों। तो सेम क्वेश्चन है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना दोस्तों। इसमें क्या दिया है दोस्तों, दो उम्मीदवार थे दोस्तों, उसमें एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले दोस्तों, 40% मत मिले और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे दोस्तों, 60% मत मिले होंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। पहले उम्मीदवार को जब 40% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को 60% मत मिले होंगे दोस्तों। तो पहले उम्मीदवार पहला वाला उम्मीदवार कितने मतों से हार गया दोस्तों, 20% मतों से हार गया। क्योंकि दूसरे को 60 मिले, मतलब 60 में से 40 जाएंगे तो 20 बचेंगे दोस्तों। मतलब 40 वाला उम्मीदवार 20% मतों से हार गए दोस्तों। और इसमें दोस्तों 20% मतों की संख्या क्या दी दोस्तों, 298 मतों से हार गया दिया है दोस्तों। तो 298 हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब 1% मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 298 में तो हो ही जाएंगे, बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 20 आ जाएंगे। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब इसको हम
हल कर लेंगे दोस्तों। अब कैसे हल करेंगे दोस्तों, अब हमें 100% मतों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 100% मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो 298, एक मतों की संख्या कितनी दी है दोस्तों, 298/20, और गुणित में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, क्योंकि हमें 100 मतों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो शून्य से शून्य काट देंगे। अब 2 एकम 2 हो जाएंगे दोस्तों, और 2 एकम 2, 2 चौको 8, और 2 इनाम हो जाएंगे दोस्तों 18। तो कितना हो गया दोस्तों, 100% मतों की संख्या कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 149 का हम 10 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, 1490। तो 100% मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100% मतों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 1490। तो 1490 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1490। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर हल कर लेना दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए दोस्तों। तो हमें चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना दोस्तों। एक उम्मीदवार को 63% मत मिले, क्वेश्चन को समझना। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे दोस्तों, 37% मत। क्वेश्चन को समझना, हमें क्वेश्चन को समझना। इसमें क्या दिया है दोस्तों, पहले उम्मीदवार को 63% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को 37% मत मिले होंगे दोस्तों, मतलब 37% वाला हार गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। अब क्या दिया है दोस्तों, उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, मतलब 63 में से 37 घटा देंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, तो 63 में से 37 जाएंगे तो 26, तो 26%। अब क्वेश्चन को समझना, 26% बराबर कितना दिया है दोस्तों, 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, मतलब 26% बराबर कितना दिया है दोस्तों, 650। तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों 650, भागित कितने आ जाएंगे दोस्तों, 26। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 1% बराबर क्या आ गया दोस्तों, 650/26। तो हम इसको काट देंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, तो हमें किसका ज्ञात करना है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, मतलब 37% हार गया, 37 वाला हार गया। अब हमें 37% का ज्ञात करना है, मतलब 37। तो 1% बराबर कितना दिया दोस्तों, 650/26। तो 37% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 650/26 तो हो ही जाएगा दोस्तों। और गुणित में कितने आ जाएंगे दोस्तों, गुणित में आ जाएंगे दोस्तों 37। अब हम इसको काट देंगे दोस्तों, अब हम इसको काट देंगे। अब कैसे कटेगा दोस्तों, वो आपको हम बताते हैं दोस्तों। अब इसको हम काट देंगे तो मतलब 2 एकम 2, 2 3 हो जाएंगे दोस्तों 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 3 6, और यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 13 एकम 13, 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 26। कितने बचे दोस्तों, 6, 13 पन्ना हो जाएंगे दोस्तों 65। अब क्वेश्चन को समझना, अब हम 37% का ज्ञात करना है, कितने का ज्ञात करना है दोस्तों, 37% का ज्ञात करना है। अब हम 25 का 37 में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वो हम बताते हैं दोस्तों। अब 25 का 37 गुणित कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25 हो जाएंगे दोस्तों। अब 37 गुणित 25 कर देंगे। अब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आएंगे दोस्तों, आंसर इसका क्या आएगा दोस्तों, 37%। मतलब चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 37 का 25 में गुणा कर देंगे तो 25 सत्ते होते हैं दोस्तों 175 की 5, हासिल 17 हो जाएंगे दोस्तों।
और 25 3 75, और 75 में दोस्तों 17 और जोड़ देंगे हासिल के दोस्तों। तो 75 और 17 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 92। तो 37% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 925 आ जाएगा दोस्तों। मतलब बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 925। मतलब 925 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, क्योंकि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 37%। और 37% बराबर कितना आ गया दोस्तों? 925 दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ दोस्तों। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? तो वैध मतों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, मतलब हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा गया दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें क्या दिया है दोस्तों? एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे दोस्तों? तो 100 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 62 बचेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। मतलब पहले वाले उम्मीदवार को 38% मत मिले और दूसरे वाले उम्मीदवार को 62% मत मिले दोस्तों। तो पहले वाले उम्मीदवार को कितना नुकसान हो गया दोस्तों? प्रतिशत में हम वो पहले ज्ञात कर लेंगे। मतलब 62 में से 238 जाएंगे, तो 62 में से 38 जाएंगे तो 24 बचेंगे दोस्तों। मतलब 24% का उसको नुकसान हुआ दोस्तों। 24% का क्या हुआ दोस्तों? नुकसान हुआ। और 24% बराबर कितना दिया दोस्तों क्वेश्चन में? 7200 दिया है, क्योंकि 7200 मतों का नुकसान हुआ दोस्तों। तो 24% बराबर क्या आ गया दोस्तों? 7200। तो 1% बराबर क्या हो जाए दोस्तों? 7200 बट्टी क्या हो जाएंगे दोस्तों? 7200 बट्टी 24 हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, हमें निकालना है 100% मतों की संख्या निकालनी है। हमें कितने की निकालनी है दोस्तों? 100% मतों की संख्या निकाल ली है। अब हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो 100% मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7200 बट्टी कितनी हो जाएंगे दोस्तों? 24। और गुणित कितनी आ जाएंगे दोस्तों? 100। अब इसको हम काट देंगे दोस्तों। अब कैसे काटेंगे दोस्तों? तो 24 एकम 24 और 24 3 हो जाएंगे दोस्तों 72 और 2 शून्य लग जाएंगे। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 100% मतों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। 100% मतों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 300 का 100 में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? तो 30,000 आ जाएंगे दोस्तों। तो 100% मतों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 30,000। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 100% मतों की संख्या 30,000 हो जाएगी दोस्तों। वैध मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 30,000। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसी और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।